एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की, जो एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमें अपना बेस्ट प्रोडक्शन या बेस्ट आउटपुट लेकर आना होता है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स से। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कोई एक गुड की प्रोडक्शन नहीं की जाती है, डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो इसी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से बेस्ट में लेकर आनी होती है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं वेरियस अल्टरनेटिव गुड्स को बनाने में। मान लीजिए हमें 2 गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे कैसे हम एलोकेट कर पाएंगे इन 2 गुड्स के बीच में, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और हमें बनानी दोनों गुड्स है। तो हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन दीज 2 गुड्स करनी पड़ेगी और हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे गुड्स की जो प्रोडक्शन है कौन से गुड्स की ज़्यादा होगी क्वांटिटी और कौन से गुड्स की कम होगी। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन भी ना हो और अंडर यूटिलाइजेशन भी ना हो। इसलिए हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन 2 गुड्स के बीच में अच्छे से करना पड़ेगा और हमें बेस्ट पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को 2 और नेम से भी बुलाते हैं। देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोला जाता है, आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए अब हमें 2 गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। एक गुड ले लेते हैं हम क्लॉथ और दूसरा ले लेते हैं वीट। अब इनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? इफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, क्या कहता है कि अगर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे अगर हम वीट की प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं, या फिर दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम सिर्फ क्लॉथ की ही प्रोडक्शन क्यों ना करें, वीट में हम यूज़ ही ना करें। दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्या बोल रहे हैं? देखो, ए पॉसिबिलिटी में बोलता है कि हमने सारे के सारे रिसोर्सेज क्या वीट में यूज़ कर लिए तो हमारे पास क्लॉथ के लिए कुछ नहीं बचेगा रिसोर्सेज। और दूसरी पॉसिबिलिटी में एफ में कि हमें सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे वो क्लॉथ के लिए यूज़ कर लिए तो वीट के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, जीरो। और दोनों की दोनों जो आप खुद देखो कितनी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ है जो एक इकोनॉमी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देयर आर सिचुएशन जो इन दोनों के बीच में हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कोई ना कोई। कौन कौन सी सिचुएशन है देख लेते हैं। एट पॉइंट बी पे देखो कि अगर हमें क्लॉथ की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करनी है तो हम क्लॉथ की प्रोडक्शन करेंगे 1 यूनिट, तो हमें वीट की क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, इसलिए। और एट पॉइंट सी पे देखो, अगर हमें क्लॉथ की प्रोडक्शन और बढ़ानी है 1 से 2 करनी है तो हमें वीट की थोड़ी सी और सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। 14 से क्या हो गई 12। एट पॉइंट डी पे देखो सेम, 2 से 3 की हमने क्लॉथ की प्रोडक्शन तो हमें वीट की प्रोडक्शन फिर सेक्रीफाइस करनी पड़ी 12 से 9। एट पॉइंट ई पे देखो, क्लॉथ की प्रोडक्शन इंक्रीज की 3 से 4 की तो हमें वीट की प्रोडक्शन फिर से कम करनी पड़ी 9 से 5 करनी पड़ी। तो अब आप खुद देखो, आपको खुद पता लग रहा है कि इससे क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमें वीट की प्रोडक्शन जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ये देखिए खुद, जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं हमें 1000 ऑफ क्वांटल्स ऑफ वीट जो है वो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, किसके लिए, 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए। ये देखिए, और हमने अभी पढ़ा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। वो इसी वजह से बोला जाता है कि जैसे जैसे हम एक गुड्स की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमें दूसरे गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और सेक्रीफाइस कैसे, कि हमें जो रिसोर्सेज है एक गुड्स से दूसरी की तरफ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, जैसे इसमें हो रहा है।
जैसे जैसे हम क्लॉथ्स की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो वीट के जो रिसोर्सेज यूज हो रहे थे वो हमने इसमें ट्रांसफ़र किए, तभी तो क्लॉथ्स की प्रोडक्शन हो रही थी। इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हमने अभी टेबल में बनाई थी वही सेम हम फिगर में ड्रॉ करने वाले हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्लॉथ की प्रोडक्शन और वाई पे ले ली हमने वीट की प्रोडक्शन। ये रही वो टेबल, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ये क्लॉथ की प्रोडक्शन थी और ये वीट की। पहली पॉसिबिलिटी थी हमारी जिसमें हम सारे के सारे रिसोर्सेज क्या कर रहे थे, वीट की प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे थे और जीरो बच रहे थे हमारे क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए। बी पॉइंट पे क्या था, 1 यूनिट हम कर रहे थे क्लॉथ की प्रोडक्शन और 14 यूनिट वीट की प्रोडक्शन कर रहे थे। सी पे क्या था, 2 यूनिट क्लॉथ की प्रोडक्शन थी और 12 यूनिट ऑफ वीट की प्रोडक्शन थी। डी पे 3 यूनिट ऑफ क्लॉथ एंड 9 यूनिट ऑफ वीट की प्रोडक्शन। ई पॉइंट पे क्या था, 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ एंड 5 यूनिट ऑफ वीट की प्रोडक्शन। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, जिसमें हम सारे के सारे रिसोर्सेज क्लॉथ के प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे, वीट के लिए हमारे पास बच ही नहीं रहे थे। अब इन्हीं कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रही वो लाइन। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये हमें क्या शो करती है, ये हमें बताती है कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके कि अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं किसी भी दो गुड्स की, वो ऐसे बना सकते हैं। और साथ ही में ये हमें क्या दिखाती है, ये कर्व ए एफ जो कर्व है हमारी, वो हमें ये बताती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फुली एम्प्लॉयड है। और अगर हमें एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें दूसरे के गुड की प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इस वजह से ये था हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। अब हमने पीछे एक बात की थी कि हमें अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है कि ना तो हमारे रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो और ना ही अंडर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं, और ये देखो फिगर, ये तो हमारी वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गई ए से लेके एफ तक, और ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट और दे रखे हैं, एक यू दे रखा है और एक एच दे रखे हैं। इसका क्या मतलब है देखते हैं। देखो एट पॉइंट यू पे क्या है, द इकोनॉमी वुड नॉट बी यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज फुली, मतलब कि उसके पास जितने रिसोर्सेज है वो ढंग से उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है अपनी गुड्स की प्रोडक्शन में। ये यू पॉइंट ये बताता है हमको। और एच पॉइंट हमें क्या बताता है, एच पॉइंट हमें ये बताता है कि आपको जितने प्रोडक्शन करनी है गुड्स की, आपके पास उतने तो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, तो आप वो भी नहीं कर सकते हो। तो हमें इन दोनों पॉइंट से ही बचना है। ये दोनों पॉइंट ही हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट नहीं है। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन करनी होती है ताकि हमारे रिसोर्सेज जो है अच्छे से यूटिलाइज हो, ना ज़्यादा हो और ना ही कम पड़े रहे कि यूज़ में ही ना आए। ये था सब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।